स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप सबको पता है, इस समय हमारी एंशिएंट हिस्ट्री चल रही है, जिसका यहाँ आई थिंक 10वां या 12वां लेक्चर होगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था बौद्ध धर्म के बारे में, जिसमें हम लोग बौद्ध धर्म से रिलेटेड बेसिक पॉइंट क्लियर किए थे कि बौद्ध धर्म है क्या, इसे लाने का पर्पज क्या था, यह कितना सक्सेस हुआ और इसकी स्थापना किसने की थी। जैसे कि महात्मा बुद्ध ने इसकी स्थापना की थी, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे कल के वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिया था। एक्चुअल में जो बौद्ध धर्म है आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि यह है बौद्ध धर्म का वीडियो दूसरा, पार्ट 2 है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, कई पॉइंट में हम लोग इसे क्लियर करेंगे। पहले चीजें एक्सप्लेन करेंगे हर वीडियो की तरह, फिर चीजों को लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम बौद्ध धर्म पार्ट 2। ठीक है, इसमें हम लोग, मैं आप लोगों को बता दूं क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी है। देखिए, ये वीडियो पूरा का पूरा बौद्ध दर्शन पर डिपेंड है कि बौद्ध धर्म के माध्यम से हमारे समाज को क्या क्या मिला और उसका उपयोग किस तरह से किया गया, उससे कितने बदलाव हुए। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ की जो भाषा थी वह पाली भाषा थी। महात्मा बुद्ध ने अपना सारा उपदेश पाली भाषा में दिया। ठीक, और स्टार्ट करेंगे हम लोग आर्य सत्यों से। तो बौद्ध धर्म में कुल 4 आर्य सत्य थे। ठीक है, जैसे कि दुख और दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये 4 सत्य थे। इनके बारे में उन्होंने सही तरीके से बताया कि प्रत्येक प्राणी के जीवन में दुख है और दुख के निवारण का कारण भी है, दुख का कारण भी है और उसे दूर करने के उपाय भी हमारे पास हैं। तो दुखों को दूर करने के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया, जिसे हम लोग आर्य सत्य के बाद ही देखेंगे, अष्टांगिक मार्ग। उसके बाद हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म की आचार संहिता, उसके बाद हम लोग देखेंगे त्रिपिटक और उसके बाद बौद्ध संघ के बारे में देखेंगे। फिर बौद्ध धर्म की 4 फेमस संगीतियों के बारे में देखेंगे, किस वर्ष में हुई, कौन अध्यक्ष था, किस जगह पर हुई, किस शासक की अध्यक्षता में हुई, क्या क्या बदलाव हुए। उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। जैसे कि कुछ पॉइंट आते हैं कि आप स्तूप के बारे में क्या जानते हैं, स्तूप, चैत्य और चैत्य और विहार में क्या अंतर है। इन तीनों पॉइंट को भी हम लोग बहुत ही बेसिकली तरीके से समझेंगे। लास्ट में हम लोग ये भी देखेंगे कि बौद्ध धर्म का पतन कैसे हुआ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथ में लिखना पड़ेगा आज आप लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 4 आर्य सत्य। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया। पहला था दुख, दूसरा था दुख समुदाय, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा इन्हें। तीसरा था दुख निरोध। कई बार प्रश्न बना है आप लोगों से कि निम्न में से कौन सा पॉइंट बौद्ध धर्म के आर्य सत्यों में से रिलेटेड नहीं है। तो ये 4 हैं, इन्हें आप लोग याद रखिएगा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक, महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया। पहला उन्होंने बताया दुख। दुख का मतलब उन्होंने यह बताया कि प्रत्येक मानव के जीवन में दुख है। दुख समुदाय, दुख समुदाय का मतलब है दुख का कारण, कि अगर इंसान के जीवन में दुख है तो उसका कारण क्या है, हमारी इच्छाएं और हमारी आवश्यकताएं। उन्होंने कारण बताया। दुख निरोध, उन्होंने कहा कि अगर दुख है तो हमें इसका अंत भी करना चाहिए और बेसिकली तौर पर दुख का अंत भी है। उसके बाद आता है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इन्होंने कहा कि दुख का अंत किसके माध्यम से किया जा सकता है, अष्टांगिक। अगर हम अष्टांगिक मार्ग को अपना लेते हैं तो दुख को हम लोग क्या करेंगे, अपने जीवन से बाहर निकाल सकते हैं। फिर से समझते हैं, शायद आप लोग नहीं समझे होंगे। देखिए, महात्मा बुद्ध ने हमें 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया। वो 4 आर्य सत्य क्या थे कि जो प्रत्येक मानव के जीवन में होते हैं। दुख, दुख समुदाय,
दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, मतलब कि सबसे पहले तो दुख है, अगर दुख है तो उसका कारण भी होगा, अगर कारण है तो उसका निवारण भी होगा, और निवारण क्या है? अष्टांगिक मार्ग। तो अब हम लोग समझेंगे अष्टांगिक मार्ग क्या है। ठीक, चलिए आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि चीजें हम लोगों को आज डीपली लिखनी पड़ेंगी, इसी तरह से मैं एक्सप्लेन भी करता रहूंगा साथ ही साथ। चलिए अब हम लोग देखते हैं अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग नोट्स आप लोग बनाते रहिए शॉर्ट तरीके से। दुख को दूर करने के लिए महात्मा बुद्ध ने 8 मार्गों को बताया या उसका उपदेश दिया लोगों को कि अगर आप इन 8 मार्गों पर चलते हैं तो आपके जीवन में दुख नहीं हो सकता। वो 8 मार्ग कौन से हैं वही हम लोग देखेंगे। पहला है सम्यक दृष्टि, ठीक। दूसरा है सम्यक वाक, तीसरा है सम्यक कर्म, चौथा है सम्यक व्यायाम। पहले 8 लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। पांचवा है सम्यक जीवन, छठवां है आपका सम्यक स्मृति। सबके बारे में मैं बताऊंगा, परेशान नहीं होंगे आप लोग, वीडियो बड़ा ना हो इस वजह से मैं चीजें जल्दी लिख रहा हूं, ठीक। 7वां क्या है? सम्यक स्मृति हो गया, सम्यक संकल्प। 8वां है हमारा और अंतिम सम्यक समाधि। ये क्या बताया महात्मा बुद्ध? देखिए, जब हम लोगों ने अभी 4 आर्य सत्य देखा तो उसमें जो चौथा आर्य सत्य था हमारा क्या था? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। उसमें इन्होंने बताया कि अगर इंसान को अपने जीवन से दुख को पूरी तरह से बाहर निकालना है तो आपको अष्टांगिक मार्गों पर चलना पड़ेगा। तो वही अष्टांगिक मार्ग हम लोग देख रहे हैं। पहला अष्टांगिक मार्ग उन्होंने बताया सम्यक दृष्टि। सबसे पहले हर जगह आपको सम्यक दिख रहा होगा। सम्यक का अर्थ है सही, अच्छा या व्यवहार। सही या अच्छा व्यवहार हमें क्या कहलाता है? सम्यक कहलाता है। तो पहला अष्टांगिक मार्ग उनका था कि सम्यक दृष्टि। आप जिसे भी देखें सही तरीके से, प्रत्येक इंसान को एक समान देखने का प्रयास करें, आपको दुख कभी नहीं होगा। उसके बाद सम्यक वाक, अगर आप सही चीजें बोलेंगे तो आपको दुख नहीं हो सकता। उसके बाद आता है सम्यक कर्म, अगर जो काम आप करते हो सही काम करेंगे तो आपको दुख नहीं हो सकता। उसके बाद आया सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम का मतलब यह नहीं है कि आप योगा करने लग जाइए, मतलब आप ऐसा करिए कि अपने मन को एकाग्र करिए, अपने अंदर उठने वाली विकृतियों को दूर करिए, ठीक। और फिर 5वें पर आया हमारा कौन सा? सम्यक जीवन। सम्यक जीवन का मतलब यह है कि आपके जीवन जीने की जो परंपरा है या फिर आपका जो रीति रिवाज है उस हिसाब से जीवन जिए कि किसी और को क्षति ना पहुंचे। अपना जीविकोपार्जन आप उस तरीके से करिए कि किसी और व्यक्ति को इससे हानि ना हो। उसके बाद निकल के आया सम्यक स्मृति। अपने मन में वही चीजों के बारे में आप मंथन करिए, उन्हीं चीजों के बारे में सोचिए जिससे समाज का भी भला हो सके, सिवाय आपके अलावा। मतलब सिर्फ अपने बारे में मत सोचिए, लोगों के बारे में सोचिए। फिर आया सम्यक संकल्प। मन में दृढ़ प्रतिज्ञा लीजिए कि हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें आपके जीवन से दुख को दूर कर सकते हैं। 8वें पर आया सम्यक समाधि। समाधि का मतलब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि जैसे साधु सन्यासी कहते हैं कि लास्ट में वो समाधि ले लिए, खत्म हो गए। उसका मतलब यह नहीं है। बौद्ध धर्म में सम्यक समाधि का मतलब है कि आप अपने मन को एकाग्र करिए, चारों तरफ मत भटकाइए, आप जो कर रहे हो उसी पर फोकस करिए, तो आपके जीवन में दुख नहीं आ सकता। देखिए, सुख और दुख एक सिक्के के 2 पहलू हैं, हमेशा आते रहते हैं। कभी दुख होगा, कभी सुख होगा। ऐसा नहीं है कि हर इंसान हमेशा के लिए सुखी हो गया या फिर जो दुखी है वो हमेशा के लिए दुखी हो गया। लेकिन अगर आप इन अष्टांगिक मार्गों को अपनाते हैं तो आपके जीवन में दुखों की जो संख्या है वह कम हो सकती है, दुख
कम हो सकता है, बस खत्म तो नहीं होगा पूरी तरह से। ठीक है, तो 2 पॉइंट हम लोगों ने समझा। पहला हम लोगों ने क्या देखा, 4 आर्य सत्यों के बारे में, जिसके महात्मा बुद्ध ने जिसके बारे में 4 सत्यों के बारे में बताया जो दुख से संबंधित थे। उन्होंने कहा कि अगर इन दुखों से आपको पार पाना है तो आपको अष्टांगिक मार्ग अपनाना पड़ेगा, और अष्टांगिक मार्ग जो हम लोगों ने अभी बात की कुल 8 थे। ठीक, समझ गए होंगे, नोट डाउन कर लीजिएगा इसे। अब आता है बौद्ध धर्म की आचार संहिता। क्या? बौद्ध धर्म की आचार संहिता। आचार संहिता। ठीक, इसमें कुल आप लोगों को 4 से 5 आचार संहिताएं मिलेंगी। अब आचार संहिता का पहले मतलब समझिए। आप लोग अगर गांव से होंगे या शहर से, कहीं से भी होंगे, आपके यहाँ चुनाव होते होंगे, तो चुनाव के कुछ दिन पहले क्या होता है कि आचार संहिता लागू कर दी जाती है कि अब कोई चुनाव प्रचार नहीं करेगा, कोई किसी से नहीं मिलेगा, क्योंकि दंगा भड़कने की आशंका हो सकती है, कुछ गलत होने की आवश्यकता हो सकती है, आशंका रहती है। ठीक, इसी तरह से बौद्ध धर्म में भी कुछ आचार संहिताएं अर्थात नियम अर्थात ब्रेकर बनाए गए हैं कि आप इन कामों को ना करें। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है हिंसा ना करें। हिंसा न करें अर्थात अहिंसक रहें। दूसरा है झूठ ना बोलें। झूठ ना बोलें अर्थात सत्यवादी बने। तीसरा है पराये धन पर लोभ ना करें। पराये धन पर लोभ ना करें। ये सब मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं, यहां से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे बहुत सही तरीके से नोट डाउन करिएगा। पराये धन पर लोभ न करें अर्थात अपरिग्रह। ठीक है, अपने आवश्यकता से अधिक धन के बारे में मत सोचें, यह अपरिग्रह कहलाया। चौथे पर आया नशा का सेवन ना करें। नशा का सेवन ना करें। उसके बाद 5वें पर आया दुराचार से दूर रहें। दुराचार से दूर रहें। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मैं नहीं कहता कि केवल बौद्ध धर्म में, आप लोगों को सामान्य जीवन में भी ये सारी चीजें अपनानी चाहिए। महात्मा बुद्ध जैसे महापुरुष अगर ये चीज कह गए हैं तो आज भी अगर आप लोग देखें, हिंसा ना करें, ये अच्छे मानव का गुण है। झूठ ना बोलना भी बहुत बड़ा गुण है। पराये धन पर लोभ ना करें। किसी के धन के बारे में देखकर लालच अपने मन में उत्पन्न ना करें। आपके पास जो है उसी में सुखी रहें। नशा का सेवन ना करें। यह तो हमेशा मैं कहता हूं आप लोगों से कि किसी भी नशे को मत अपनाएं, उससे दूर रहें। दुराचार से दूर रहें। गलत कामों से आप हमेशा दूर रहें। तो ये एक सामान्य मानव के जीवन में भी ये सारी आवश्यकताएं हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज आप फॉलो कर रहे हैं आज और इसी वक्त, आप कसम ले लीजिए कि ये सारी चीजें हम छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए, हम लोगों ने क्या समझा कि जो बौद्ध धर्म की आचार संहिता है वह हमें 5 कामों से रोकती है। मेंस में बहुत बाकायदे अगर आप लोग ये सारी चीजें लिख देंगे पॉइंट बाय पॉइंट तो आपको नंबर अच्छा खासा मिल जाएगा। और बाकी प्रीलिम्स में तो वैसे ही प्रश्न बनता है, आप लोगों को मैच करने के लिए दे देगा। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग देगा, आर्य सत्य देगा, आचार संहिताएं देगा, बौद्ध संघ देगा, त्रिपिटक देगा, उन्हीं में से मैच करने के लिए देगा। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं एक एक पॉइंट लिखवा रहा हूं, पूरी हिस्ट्री नहीं लिख रहा हूं, चीजें मैं बोल रहा हूं बस। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे? आचार संहिता भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे क्या? त्रिपिटक। क्या? त्रिपिटक के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, मेरी कोशिश है कि वीडियो को आधे घंटे के अंदर ही कवर कर दूं। यही चीजें अगर मैं चाहूं तो एक एक पॉइंट पर 15-15, 20-20 मिनट में बोलने लगूं तो मेरे हिसाब से आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। जितनी चीजें मैं बोल रहा हूं, मेरी बातों को आप लोग ध्यान से सुनिए, चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। इसीलिए मैं पहले से कुछ भी नहीं लिख रहा हूं, बोल के समझा के आप लोगों को चीजें एक्सप्लेन करके तब मैं लिखता हूं, जिससे कि आप लोग नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, वीडियो के लास्ट तक रहिएगा।
क्योंकि जितने चैप्टर हम लोग जितने टॉपिक पढ़ रहे हैं सब हम लोग वीडियो के लास्ट में एक बार रिवाइज भी करेंगे। चलिए, त्रिपिटक कौन कौन से थे? पहला था सुत्त पिटक। पिटक का मतलब क्या होता है सर? ध्यान दीजिएगा, सारी चीजें समझाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। पिटक का मतलब यह है कि बौद्ध धर्म के ग्रंथ, ठीक, ग्रंथों, वह ग्रंथ जो आज भी मौजूद हैं और उनमें क्या क्या चीजें लिखी गई हैं। सुत्त पिटक। दूसरा है सुत्त पिटक विनय पिटक। तीसरा है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। चलिए अब इसे समझते हैं। सुत्त पिटक की रचना किसने की थी? आनंद ने, जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, महात्मा बुद्ध के परम शिष्य थे। सुत्त पिटक में क्या लिखा गया? महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे उसी को संग्रह करके इसमें लिखा गया है। ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न बनता है। अगर आपसे प्रश्न बना कि महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों को निम्न में से किस पिटक में संग्रहित किया गया है, तो वह आपका है सुत्त पिटक। और विनय पिटक में किसके बारे में बात की गई है सर? तो विनय पिटक में संघ के नियमों के बारे में बात की गई है। सर संघ क्या होता है, इसके बाद ही हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, संघ का मतलब यह होता है कि बौद्ध धर्म के जो भिक्षु होते हैं वो एक जगह निवास करते हैं, विहार में। जिस स्थान पर वह निवास करते हैं उसे विहार बोलते हैं। और सभी बौद्ध भिक्षु एक साथ निवास करते हैं तो उनके लिए कुछ रूल और रेगुलेशंस बनाए गए, कुछ नियम बनाए गए। तो उसे कहां पर दिया गया? तो विनय पिटक में। विनय पिटक में किसके बारे में बात की गई है? तो संघ के नियमों के बारे में बात की गई है। अब बात आती है अभिधम्म पिटक की। तो डियर, अभिधम्म पिटक में महात्मा बुद्ध के आदर्शों को लिखा गया है कि वो किस किस चीज को फॉलो करते थे या करने के लिए कहते थे। उपदेश और आदर्श में जमीन आसमान का अंतर है, इसीलिए अलग अलग पिटक में इसे लिखा गया है। ठीक, तो ऐसे प्रश्न बनता है, सुत्त पिटक में किसके बारे में वर्णन है? महात्मा बुद्ध के उपदेश। ये मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिख लेंगे। महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रहण है सुत्त पिटक में। इसके लेखक कौन है? आनंद। विनय पिटक में संघ के नियम, संघ के नियम। अभिधम्म पिटक में महात्मा बुद्ध के आदर्शों को। आप लोग पूरा सेंटेंस लिख लेंगे कि अभिधम्म पिटक में महात्मा बुद्ध के आदर्शों को संग्रहित किया गया है या उसका वर्णन किया गया है। तो ये हमारे 3 पिटक हो गए। ठीक, अगर अब हम लोग आगे बात करें, जैसा कि मैंने यहां पर लिखा है संघ के नियम, एक से एक मैं आप लोगों को जोड़ रहा हूं। जैसे हम लोगों ने क्या देखा था? 4 आर्य सत्य देखा था। तो लास्ट में आया था कि दुखों को खत्म करने के लिए हमें अष्टांगिक मार्गों का पालन करना पड़ेगा। तो वे 8 अष्टांगिक मार्ग आपको मैंने यहां पर बताया। उसके बाद आ जाता है कि इन मार्गों का हम पालन करेंगे। उसके बाद बौद्ध धर्म में कुछ सीमाएं भी हैं, उन्होंने कुछ नियम भी बनाए हैं। तो जी हाँ, आचार संहिता बनाई गई है, कुल 5 है। हिंसा ना करें, झूठ ना बोले, पराये धन का लोभ ना करें, नशे से दूर रहें और दुराचार से दूर रहें। ये उसकी आचार संहिताएं थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? पिटक के बारे में देखा कि बौद्ध धर्म में कई बार प्रश्न बनता है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से या बौद्ध धर्म से? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। और त्रिपिटक कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, जिसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों को संग्रहित किया गया है। विनय पिटक, जिसमें संघ के नियमों को संग्रहित किया गया है। अभिधम्म पिटक, जिसमें महात्मा बुद्ध के आदर्शों को संग्रहित किया गया है। तो ये हो गए हमारे 3 पिटक। अब हम लोग देखेंगे बौद्ध संघ। क्या देखेंगे डियर? बौद्ध संघ। ठीक है, बौद्ध संघ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 पॉइंट लिखेंगे। समतावादी, प्रवेश निषेध या प्रवेश वर्जित। तीसरे पर हम लोग लिखेंगे संकल्प। अब यहां पर मैं आप लोगों का 2 से 4 मिनट लूंगा। समतावादी,
जो बौद्ध संघ था, बौद्ध संघ का मतलब है कि वहां पर बौद्ध भिक्षु इकट्ठा होंगे या एक जगह मिलकर रहेंगे। तो पहले क्या होता था कि जो बौद्ध संघ था इसमें केवल पुरुषों को प्रवेश दिया जाता था कि केवल पुरुष ही यहां पर रहेंगे। उस समय यहां समतावादी शब्द नहीं यूज किया जाता था। अब ध्यान से समझिएगा, ये पॉइंट अगर आप समझ गए तो बौद्ध धर्म को सही तरीके से समझ गए कि इसमें क्या क्या बदलाव हुए। ठीक है, क्या हुआ, पहले इसमें महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता था। फिर महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन है, आनंद, उन्होंने अनुरोध किया कि महोदय महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जाए जिससे कि उन्हें भी शिक्षित किया जाए। तो अपने परम शिष्य आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने संघ में महिलाओं को भी प्रवेश दिया। और प्रवेश होने वाली पहली महिला कौन थी, तो इन्हीं की मौसी जिन्होंने इनका लालन पालन किया था, प्रजापति गौतमी ही पहली महिला थी जो बौद्ध संघ में प्रवेश की थी। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखते होंगे या जानते होंगे, शायद ना जानते हो तो मैं बता दूं कि बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का बहुत खुलकर विरोध किया था। क्या हुआ था कि जब उत्तर वैदिक काल था तो उस समय ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने आप को सबसे ऊपर मानते थे। क्षत्रियों से भी ऊपर ब्राह्मण अपने आप को मानने लगे थे। शूद्रों को केवल क्या करते थे, ऊपर के 3 वर्ण की सेवा करने के लिए रखा था। जो वैश्य थे केवल व्यापार किया करते थे, कर्मकांड हो गया, कोई भी बड़ा प्रयोजन हो गया, उसमें केवल ब्राह्मणों को इज्जत दी जाती थी। वो अपने आप को सबसे ऊपर रखते थे। तो ये जो जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था थी इसके खिलाफ था बौद्ध धर्म पूरी तरह से, क्योंकि यह नास्तिक संप्रदाय था। एक तरह से भगवान में आस्था नहीं रखता था, आत्मा में रखा करता था, कर्मों पर रखता था। तो इन्होंने जाति प्रथा को खत्म किया और कहा कि हमारे बौद्ध संघ में सभी जाति के लोग एक साथ प्रवेश करके एक साथ एक जगह पर रह सकते हैं। तो यह कैसा हुआ, समतावादी हुआ। अगर आपसे प्रश्न बने कि बौद्ध संघ के बारे में 3 या 4 पॉइंट लिखिए, तो सबसे पहले अगर आपने लिख दिया समतावादी और उसमें यह सारी चीजें आपने डाल दी कि महिलाओं का भी प्रवेश इसमें हो सकता था, पुरुष तो रहते ही थे, साथ ही सभी जाति के लोग यहां पर आ सकते थे। उसके बाद आया प्रवेश वर्जित। इतने पर भी कई लोगों का प्रवेश यहां पर वर्जित था, लेकिन उन लोगों का प्रवेश ना लेना अगर आप भी सुनेंगे तो लगेगा कि हाँ यह वैलिड है सर, सही बात है, यह रखना चाहिए। जो दास लोग होते थे उनका प्रवेश इसमें वर्जित था। इस वजह से नहीं कि वो दासों वाला काम कर रहे हैं, इस वजह से कि वह किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, बिना उनसे पूछे, बिना उनके कहे वो यहां पर आकर शामिल नहीं हो सकते। तो दास इसमें प्रवेश नहीं कर सकते थे। और ऋणी व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति ने किसी से कर्ज ले लिया है तो वह भी इस संघ में प्रवेश होने लायक नहीं रहता था। साथ ही सैनिक, जो सेना में कार्य किया करते थे, लोग सैनिक होते थे, उन्हें भी इस धर्म में प्रवेश नहीं दिया जाता था, क्योंकि यहां पर हिंसा करना पूरी तरह से अवैध था। आप हिंसा नहीं कर सकते। अहिंसा के पुजारी थे महात्मा बुद्ध। और कोई रोगी व्यक्ति भी यहां पर प्रवेश नहीं कर सकता था। साथ ही शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति भी यहां पर प्रवेश नहीं कर सकता था। तो 2 पॉइंट क्लियर हुए। पहला तो समतावादी कि स्त्रियों का भी प्रवेश था इसमें, बौद्ध संघ में स्त्रियां भी रह सकती हैं, सभी जाति के लोग रह सकते हैं। दूसरा पॉइंट आया प्रवेश वर्जित, कितने लोगों का प्रवेश इसमें वर्जित था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे। पहला दास, दूसरा ऋणी, तीसरा सैनिक और चौथा रोगी व्यक्ति, पांचवा शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति इसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। उसके बाद आता है संकल्प। तो पहला संकल्प था इंद्रियों पर नियंत्रण, कि आप अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखेंगे, अपने इच्छाओं पर नियंत्रण रखेंगे, तभी आप इस बौद्ध संघ में प्रवेश कर सकते हैं। दूसरा जो था अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब वही है कि पराये धन पर लोभ ना करना, सिर्फ भिक्षाटन करके, भिक्षा मांग कर अपने पेट को चलाना, अपने संघ को चलाना ही आपका परम कर्तव्य होगा। किसी के भी धन से आप लालच नहीं दिखाएंगे। अंतिम था श्रद्धा। श्रद्धा ये नहीं कि पूजा भक्ति वाली श्रद्धा, इस धर्म के प्रति, इस संघ के प्रति और इन सभी जो इसके रूल और रेगुलेशंस थे उनके प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। ठीक, तो ये पॉइंट है। चलिए हम लोग लिखते हैं। समतावादी का मतलब है स्त्री, पुरुष और जाति का कोई भेदभाव यहां नहीं किया जाएगा, तीनों इसमें प्रवेश कर सकते हैं। प्रवेश वर्जित दास, ऋणी,
सैनिक, रोगी और साथ ही शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति, ये आप लोग लिख लेंगे। संकल्प किन किन चीजों का होता था? तो वह था इंद्रिय निग्रह, मतलब इंद्रियों पर नियंत्रण, और दूसरा था, पहला इंद्रिय निग्रह, दूसरा अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब यह है कि आप दूसरे के धन पर लोभ नहीं कर सकते। चौथा था श्रद्धा। ठीक, श्रद्धा किसके प्रति? इस धर्म के प्रति। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा? 4 आर्य सत्य हम लोगों ने देखा, अष्टांगिक मार्ग देखा, आचार संहिताएं देखी, उसके बाद हम लोगों ने संघ के बारे में देखा, त्रिपिटक देखा। ठीक है, अब पॉइंट निकल के आता है बौद्ध संगीतियों का। मुझे पता है आप लोग इसका इंतजार कर रहे होंगे, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेंगे। मैं आप लोगों को चार्ट भी नहीं बनवाऊंगा, पता नहीं लगेगा और चार्ट बन जाएगा और चीजें आपको याद हो जाएंगी, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। बस मेरे साथ मेरे ट्रिक से आप लोग याद करिए। बस कुल 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, उनमें काफी बदलाव भी हुए थे, शासक भी थे, अध्यक्ष भी थे, जगह भी था, समय भी था। सब कुछ अगर मैंने आप लोगों को याद ना करवा दिया तो वीडियो यहीं से छोड़कर आप लोग चले जाना। चलिए, यहां लिखिए समय, ठीक है, यहां लिखिए स्थान, उसके बाद अध्यक्ष, उसके बाद संरक्षक। ठीक है, अब ये भूल जाइए। सबसे पहले समय लिखिए। कुल 4 संगीतियां थी। पहली संगीति हुई 483 बिफोर क्राइस्ट, 483 बीसी में। 483 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी समय महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है, महापरिनिर्वाण प्राप्त होता है उन्हें। 483 ईसा पूर्व में पहली संगीति, उसके 100 वर्षों बाद अर्थात 383 ईसा पूर्व दूसरी बौद्ध संगीति होती है। उसके बाद 251 बीसी में तीसरी बौद्ध संगीति, और चौथी होती है प्रथम सदी में, मतलब जब ईस्वी स्टार्ट हो गई उसके समय में चौथी बौद्ध संगीति हुई। 3 बौद्ध संगीतियां ईसा पूर्व में हुई, लेकिन चौथी बौद्ध संगीति कहां होती है? पहली शताब्दी में होती है। ठीक है, देख रहे हैं यहां उल्टा चढ़ा, मतलब ईसा पूर्व है यहाँ। अब आते हैं स्थान पर। पहले ऐसे याद करिएगा, इस तरह से। अगर आप ऐसे याद करेंगे तो चीजें याद नहीं होगी। पहले हम लोग लिख लेते हैं तब याद होगा। ऐसे देखिए, पहली 483 ईसा पूर्व में, याद करने के ट्रिक, महात्मा बुद्ध की उसी समय मृत्यु हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व में पहली संगीति हुई। 100 वर्षों बाद अर्थात 383 ईसा पूर्व में दूसरी हुई, और 251 ईसा पूर्व में तीसरी, और पहली शताब्दी में चौथी बौद्ध संगीति हुई। स्थान, सबसे पहले राजगृह। दूसरी कहां पर हुई? वैशाली में। तीसरी कहां पर हुई? पहली राजगृह, दूसरी वैशाली, और तीसरी होती है पाटलिपुत्र में। चौथी कहां पर हुई? कुंडलवन या कुंडल ग्राम भी बोलते हैं, जो कहां पर है? कश्मीर में है। ठीक, ऐसे याद करिए। अब याद करने की ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊं। अभी मैंने आप लोगों को मगध साम्राज्य नहीं पढ़ाया है। जैन धर्म के बाद मगध साम्राज्य भी हम लोग पढ़ेंगे, मगध का उत्कर्ष। तो उसमें देखेंगे कि जो 16 महाजनपद थे, उनमें जो सबसे स्ट्रांग निकल के आया था वह मगध था। तो मगध की पहली राजधानी राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र थी। तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं कि जिस तरह से मगध की राजधानी बदलती है, उसी तरह से बौद्ध संगीतियां भी बदलती जाती हैं। तो सबसे पहली राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी आपके पाटलिपुत्र में, और चौथी कुंडलवन कश्मीर में। ऐसे भी याद कर लीजिए कि ऊपर की 3 बिहार में हुई और अंतिम वाली जम्मू कश्मीर में हुई। प्रश्न बना है कई बार, छोटे एग्जाम्स में, बड़े एग्जाम में भी, कि बौद्ध संगीतियां 4 हुई थी, उनमें से कौन सी संगीति थी जो बिहार के बाहर की गई थी? तो चौथी थी, कहां पर हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में। ठीक, अध्यक्ष चलते हैं।
सबसे पहले है महाकश्यप। कौन? महाकश्यप। पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप। महा, इनके नाम से ही पता चल रहा है, महा मतलब सबसे पहले। दूसरे पर आते हैं सभ्यकामी। कौन? सभ्यकामी या सभ्यकामीर भी इन्हें बोलते हैं। तीसरा, पाटलिपुत्र में जो हुई थी तीसरी बौद्ध संगीति, इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप, सभ्यकामी, और उनके बाद तीसरी पर आते हैं मोगली। अरे मोगली जंगल नहीं, मोगलीपुत्र तिस्य। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन याद हो जाएगा। चौथे पर कौन थे? दो लोग थे इसमें, अश्वघोष और वसुमित्र। वसुमित्र और अश्वघोष। ठीक है, चलिए अब इन्हें याद करते हैं। सबसे पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप, दूसरे के सभ्यकामी अर्थात सभ्यकामीर, तीसरी के थे कौन? उनके बारे में हम लोगों ने देखा, मोगली पुत्र तिस्य। चौथी के थे वसुमित्र और अश्वघोष, जिसमें वसुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वघोष क्या थे? उपाध्यक्ष थे। अब संरक्षकों के बारे में अगर देखें तो पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी इसके संरक्षक थे अजातशत्रु। ये सब शासक थे। अजातशत्रु किसके बेटे थे? बिंबिसार के बेटे थे। तो यह किस वंश के हुए? तो यह हर्यक वंश के हुए, आप लोग याद रखेंगे। दूसरी के संरक्षक थे कालाशोक। कालाशोक किसके बेटे थे? शिशुनाग के। तो यह शिशुनाग वंश के थे कालाशोक। और तीसरे पर आए सम्राट अशोक। किसके बेटे थे? चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे, आप सबको पता होगा, अर्थात यह मौर्य वंश के थे। कई बार पूछ लेता है कि तीसरी बौद्ध संगीति के संरक्षक शासक किस वंश के थे? तो वह मौर्य वंश के थे जिनका नाम था अशोक। चौथी के थे कनिष्क। ये आपका पूरा का पूरा क्या हो गया? एक डायग्राम बन गया। देखिए अब मैं याद करवाऊंगा, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है आपको। ठीक, एक एक पॉइंट अगर मैंने इसमें याद नहीं करवा दिया तो आप लोग बताना। चलिए सन बताइए आप लोग। पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व, दूसरी 383 ईसा पूर्व, तीसरी 251 ईसा पूर्व और चौथी पहली शताब्दी में। कहां पर हुई? तो राजगृह से शुरू करेंगे। राजा सबसे बड़ा होता है तो राजगृह। पहली बौद्ध संगीति राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी जम्मू कश्मीर में अर्थात कुंडलवन में। इसके अध्यक्ष तो महाकश्यप। पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महा, उनके नाम के आगे ही महा लग रहा है। तो पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप, दूसरी के सभ्यकामी, तीसरी के मोगलीपुत्र तिस्य। इनके नाम में 3 वर्ड आ रहा है, देखिए मोगलीपुत्र तिस्य। जिस व्यक्ति के नाम में 3 वर्ड आएगा वह तीसरी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष है, बस, मतलब मोगलीपुत्र तिस्य। चौथी बौद्ध संगीति में 2 लोग थे, एक अध्यक्ष थे एक उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष थे वसुमित्र, उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। संरक्षक कौन कौन थे? पहली बौद्ध संगीति के संरक्षक थे अजातशत्रु जो बिंबिसार के बेटे थे हर्यक वंश के। दूसरी बौद्ध संगीति के जो संरक्षक थे वह कालाशोक थे शिशुनाग वंश के, शिशुनाग के बेटे थे। तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष सम्राट अशोक थे जो चंद्रगुप्त के बेटे थे अर्थात वह मौर्य वंश के थे। और चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कनिष्क थे। अब इसमें पूछता है कि बदलाव क्या क्या हुआ। तो पहले बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना की गई। ध्यान से देखेंगे, आप लोग लिख लेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं कि वीडियो बड़ा ना हो। पहली बौद्ध संगीति में जो बदलाव हुआ, सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना हुई। दूसरी में स्थाविर और महासांघिक 2 रूपों में बौद्ध धर्म के जो भिक्षु थे आपस में बट गए। ध्यान से, पहली बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना हुई। दूसरी में जो बौद्ध भिक्षु थे स्थाविर और महासांघिक 2 रूपों में बट गए। तीसरी बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक की रचना होती है। तीसरी बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक की रचना होती है
और चौथी बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान में पूरे बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं रिवाइज करवा रहा हूं। पहली बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना की गई। दूसरी बौद्ध संगीति में स्थाविर और महासांघिक रूप में उसके जो बौद्ध भिक्षु थे वो बट गए। बौद्ध धर्म का विभाजन नहीं हुआ, धर्म में ही वो लोग भिक्षु आपस में बट गए, स्थाविर और महासांघिक रूप में। तीसरी में अभिधम्म पिटक की रचना हुई और चौथी बौद्ध संगीति में जिसके संरक्षक कनिष्क थे उसमें हीनयान और महायान में पूरे बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। तो यहां से अब एक चीज निकल के आई कि सर ये हीनयान और महायान क्या था। आइए, मैं इसी का इंतजार कर रहा था। चलिए, अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में किस संगीति के बाद विभाजित हुआ? तो चौथी संगीति के बाद। अध्यक्ष कौन थे? कनिष्क थे। बहुत इजी है, अगर इजी वे में लेकर पढ़ेंगे तब। बौद्ध धर्म का विभाजन होता है दो भागों में। कौन कौन से? हीनयान और महायान। हीनयान के जो लोग थे वो क्या करते थे? रूढ़िवादी थे। रूढ़िवादी मतलब कि पुरानी परंपराओं पर ही रहते थे, ठीक। और ये लोग क्या थे? परिवर्तनवादी थे। ये लोग परिवर्तन को स्वीकार करते थे कि हाँ, हम लोग इसमें परिवर्तन भी करेंगे। इन्होंने महात्मा बुद्ध को महापुरुष माना और इन्होंने क्या किया? इन्होंने उन्हें भगवान माना। ठीक है, ज्यादा दूर हो गया है क्या, लेकिन समझ लीजिएगा। इन्होंने क्या किया? मूर्ति पूजा को पूरी तरह से नकार दिया, लेकिन महायान के लोगों ने मूर्ति पूजा को स्वीकार किया। ठीक है, गांधार कला शैली आप लोगों को पता होगा। गांधार कला शैली के तहत मथुरा में बहुत सारी बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई, जिसे आगे चलकर गांधार कला को बौद्ध कला ही बोल दिया गया, क्योंकि बुद्ध की बहुत सारी प्रतिमाएं इसमें बनाई गई थी। ठीक, तो प्रतिमा अर्थात मूर्ति पूजा, कई बार प्रश्न बना, ध्यान से सुनिएगा। हीनयान के जो लोग थे मूर्ति पूजा को सपोर्ट नहीं करते थे, वो पुराने अपनी परंपराओं में थे। लेकिन जो महायान था इसमें लोगों ने मूर्ति पूजा को भी सपोर्ट किया। इन्होंने बुद्ध को भगवान माना, इन लोगों ने महापुरुष माना, और इन लोगों ने क्या किया? परिवर्तन करने का प्रयास किया। ये लोग रूढ़वादी ही रहे। ठीक, अब चलिए इसके विकास के बारे में। इसका जो विकास हुआ, कहां पर गए ये लोग? दक्षिण भारत, बर्मा, थाईलैंड। ठीक है, जो हीनयान शाखा थी यहां गई दक्षिण भारत में, बर्मा अर्थात आज का जो म्यांमार है, पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। उसके बाद थाईलैंड, ये सब नीचे ही पड़ेंगे। इंडोनेशिया में भी गया। और यह जो महायान था यह उत्तर भारत की ओर गया। तो उत्तर भारत में क्या पड़ता है? चीन, तिब्बत और जापान इत्यादि देशों में यह गया। अर्थात यह पूरी तरह से उत्तर भारत में गया और हीनयान दक्षिण भारत में गया। तो इसमें यही कुछ डिफरेंसेस हैं, आप लोग ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, हीनयान और महायान में जो सबसे बड़ा परिवर्तन है या फिर अंतर है कि जो हीनयान के लोग थे वो क्या करते थे? मूर्ति पूजा को सपोर्ट नहीं करते थे, और ये लोग मूर्ति पूजा को सपोर्ट करते थे। महायान वाले, हीनयान वाले क्या थे? पूरी तरह से रूढ़िवादी थे। ये लोग नए परिवर्तन को चाहते थे। हीनयान वाले क्या करते थे? महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते थे, और इन लोगों ने भगवान माना और उनके मूर्ति की पूजा की। हीनयान शाखा पूरी तरह से दक्षिण भारत में चली गई और महायान शाखा पूरी तरह से उत्तर भारत में चली गई। तो वह जैसे चीन, तिब्बत और जापान साइड में फैल गई, और हीनयान की शाखा दक्षिण भारत और बर्मा अर्थात म्यांमार और आपके कहां पर फैल गई? थाईलैंड में। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कुछ पॉइंट। देखिए, स्तूप, चैत्य और
विहार, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे पतन, बौद्ध धर्म का पतन। अब वीडियो 5 मिनट का और बचा है। स्तूप का मतलब यहां था पूजा स्थल, सॉरी माफ करिएगा, स्तूप का मतलब यहां है अवशेष। मतलब जो बौद्ध धर्म के भिक्षु हैं, एटलीस्ट जो महात्मा बुद्ध हैं, उनके अवशेषों को भी कई स्तूपों में रखा गया है। स्तूप का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है, गुंबदाकार, गोलाकार, ऐसे करके हर्मिका वगैरह इसमें बनाई जाती हैं और यहां पर रखा जाता है क्या, इनके अवशेष रखे जाते हैं। तो स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म के अवशेष से है। चैत्य का मतलब है पूजा स्थल, बौद्ध धर्म में पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता था। विहार का मतलब है भिक्षुओं का निवास स्थान। जैसे संघ, संघ कहां पर रहता था, तो वह रहता था विहार में। जिस जगह पर सभी भिक्षु इकट्ठा होकर रहते थे उसे विहार कहा जाता था। कई बार यहां से प्रश्न बना है। अब हम लोग बौद्ध धर्म को पूरी तरह से समझ लिए, क्या क्या इसने परिवर्तन किए, इसके दर्शन क्या थे, इसके साहित्य क्या थे, सारी चीजों को हम लोगों ने देख लिया। अब इसके पतन के बारे में देखेंगे कि सर अगर यह इतना डेवलप्ड था तो अचानक से यह लुप्त कैसे हो गया। तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है, पहले टाइम पीरियड लिख लीजिए, 6 से 8वीं सदी में, ईस्वी में। उस समय शासन किसका था भारत में, गुप्त काल, गुप्त काल चल रहा था। होता क्या है, जो हीनयान और महायान था, इन्हीं में से निकलकर एक बाहर आया वज्रयान। कौन, वज्रयान निकलकर बाहर आया। अरे सर ये वज्रयान इसी का तो अंग था, तो इससे पतन कैसे हुआ। तो बौद्ध धर्म के पतन का सबसे बड़ा जो कारण था वह वज्रयान था। वज्रयान में क्या हुआ कि पूरी तरह से पाखंड, आडंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, भागिएगा मत, यहां से प्रश्न बनता है हमेशा, आडंबर, इनकी प्रधानता हो गई। अब कहेंगे सर क्या है यह है मूर्ति पूजा, यज्ञ अनुष्ठान, जादू टोना, वशीकरण। अब जिन लोगों ने ध्यान से मेरे पुराने वीडियो देखा होगा, मेरे बिना बताए उनके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा, सर क्या बात कर रहे हैं आप। तब तो इसका पतन एकदम डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं आडंबरों को दूर करने के लिए बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी। चलिए उस टाइम पीरियड में, उत्तर वैदिक काल में, हम लोगों ने क्या देखा था कि उस समय का जो धार्मिक जीवन था वह पूरी तरह से आडंबर युक्त हो गया था। यज्ञ अनुष्ठान वगैरह होने लगे, जादू टोना वशीकरण बहुत तेज चलने लगा और पशुओं की बलि दी जाने लगी। उस समय आया उपनिषद और उपनिषद ने उसका विरोध किया। तब जाकर 2 संप्रदाय निकली, आस्तिक और नास्तिक, और नास्तिक में कुल 62 संप्रदाय आई, जिनमें से बौद्ध धर्म भी था। इसने बलि प्रथा का पूरी तरह से विरोध किया, जाति व्यवस्था का विरोध किया, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। लेकिन आगे चलकर अब तो ये भी खुद वही कर रहा है। तो डेफिनेटली वज्रयान की वजह से इसका पतन होता है और इस तरह से इस वीडियो में हम लोग भी बौद्ध धर्म का खात्मा कर देते हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो पसंद आया होगा। जिस तरह से पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ मैं आप लोगों को कंटेंट दे रहा हूं, इसी तरह से आप लोग भी अपना रिस्पांस देते रहिए, इसी तरह से कमेंट्स करते रहिए और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे हम लोग जैन धर्म के बारे में। उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।